सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज का जो वीडियो है वो संज्ञा प्रकरण से संबंधित होने वाला है। थर्ड ग्रेड या रीट मेंस का जो एग्जाम अभी आगे आने वाला है उसी के लिए ये वीडियो रहेगा। हालांकि बहुत बार हम चैनल पर संज्ञाओं की बात कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा थर्ड ग्रेड ओरिएंटेड रहेगा। इस वीडियो में हम उन्हीं संज्ञाओं की बात करेंगे जो कि आपके परीक्षा में निर्धारित हैं, आपसे पूछी जाएंगी। तो 6-7 संज्ञाएं यहाँ पर स्पष्टतः लिखी गई हैं। इत संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा और उच्चारण स्थान। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत मुख्यतः ये विषय आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं विषयों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि व्याकरण से संबंधित, संज्ञाओं से संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल पर पूर्व में उपलब्ध हैं। तो आप और ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन की दृष्टि से आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहली संज्ञा आती है इत संज्ञा। ज़्यादातर जो भारतवर्ष की परीक्षाएं हैं उसमें इत संज्ञा सम्मिलित होती है, पूछी जाती है, लेकिन फिर भी बार बार पूछे जाने के बावजूद भी, अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो विद्यार्थी बार बार करता है परीक्षा में। तो उन सारी ही बातों को, जो भी कमियां आपकी रह सकती हैं, जो गलतियां आप कर सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से मैं आपको इस संज्ञा के विषय में बताऊंगी कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, पूरा देखा, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद, इन संज्ञाओं को अच्छे से याद करने के बाद संज्ञा से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर इत संज्ञा की बात करें तो इत संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का जो नाम है, जिस नाम से उसे जाना जाता है, वो संज्ञा कहलाती है। ये एक सामान्य बात है। अब संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनको नाम दे दिया गया है कि इस चीज का ये नाम, इस चीज का ये नाम। तो उससे क्या है, आसानी हो जाती है। एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को बताना नहीं पड़ता बार बार ऐसा कि इस वर्ण के बारे में ये, इस वर्ण के, अगर एक एक वर्ण को, एक एक शब्द को लेकर चले तो बहुत बड़ा व्याकरण हो जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ संज्ञाएं रखी गई हैं, कुछ चीजों के कुछ नाम रखे गए हैं और उनके लिए सामान्य प्रक्रियाएं बता दी गई हैं। तो इत संज्ञा कुछ स्पेसिफिक जगह पे कुछ चीजों का नाम होता है, कुछ वर्णों का नाम होता है, और जिन भी वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, पहले तो 6 ऐसे सूत्र हैं जो पाणिनि ने बताए हैं कि ये जो 6 सूत्र हैं ये जहां पर प्रवृत्त होंगे उनके अनुसार इत संज्ञाएं हो जाएंगी। अब इत संज्ञा जिसकी भी होगी उसका लोप होगा, उसका आदर्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है इत संज्ञा के विषय में कि इसका विधान करने वाले कितने सूत्र हैं। तो पाणिनीय व्याकरण में इत संज्ञा का विधान करने वाले 6 सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त जो वार्तिककार है, कात्यायन है, वररुचि है, उन्होंने एक वार्तिक भी दिया है इत संज्ञा के लिए। तो अगर सूत्रों की बात करें, इत संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र 6 हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने वार्तिक और सूत्र इत संज्ञा का विधान करते हैं या इनमें से कौन सा इत संज्ञा का विधान नहीं करता, तो प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाए आपको उसी तरीके का उत्तर देना है। ये मैं बार बार आपको बताती रही हूँ, पहले से बताती रही हूँ। तो अगर पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्रों की बात करें तो 6 इसके विधायक सूत्र हैं। 6 विधायक सूत्र कौन कौन से हैं? उपदेशे अचनुनासिक इत हलंत्यम, आदिर्यी टुडवः शह प्रत्ययस्य चूटू और लशक्व अतद्दिते। ये सारे इत संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं। अब देखिए, इत संज्ञा का विधान जहां पर होता है वहां पर 3 प्रक्रियाएं होती हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझनी है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो इत संज्ञा का विधान करते हैं, जो ये बताते हैं कि इस प्रक्रिया में, जैसे इस धातु में ये वाला शब्द इत संज्ञक है, ऐसा जो बताते हैं वो कहलाते हैं इत संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र, जो कि 6 हैं। अब
जब किसी सूत्र के द्वारा किसी प्रक्रिया में इत संज्ञा हो जाती है तो उसके बाद एक सूत्र और वहां पर लगता है, तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। किसका? जो इत संज्ञक है। किसी भी प्रक्रिया में जो इत संज्ञक है उसका लोप हो जाता है। ये कहता है तस्य लोपः। तीसरी बात ये हो जाती है, हम कह देते हैं कि इसकी इत संज्ञा हो गई, इसका लोप हो गया। लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो कि लोप क्या होता है, तो उसको बताने के लिए, लोप संज्ञा का विधान करने के लिए एक और सूत्र दिया गया है, अदर्शनम लोपः। अदर्शन हो जाना, अप्रसक्त हो जाना लोप कहलाता है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए ये सप प्रत्यय है। शप एक प्रत्यय है जिसको कि हम धातु इत्यादि की जब प्रक्रिया होती है तो इसको लगाते हैं। इसका बीच में आगम होता है भू इत्यादि धातुओं में। तो ये जो श है, पूर्व में आदि में स्थित, इस श की इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है लशक्व अतद्धिते। लशक्व तद्धिते, इस तरह से एक सूत्र है जो ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित श की इत संज्ञा हो जाती है। तो इस श की इत संज्ञा हो जाती है। ये जो प आपको दिखाई दे रहा है अंत में, इसकी इत संज्ञा का विधान करता है हलन्त्यम सूत्र। तो इत संज्ञा तो हो गई किस किस से? लशक्व तद्धिते और हलन्त्यम से। अब यहाँ पर सूत्र आएगा तस्य लोपः, इनका लोप हो जाता है, ये दिखाई नहीं देंगे। तो जहां पर आप शप प्रत्यय लगाएंगे वहां पर श का लोप हो गया तो क्या बचा? अ बचा। श में से अ बचा और प का लोप हो गया तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बचेगा? अ। तो जहां पर भी हम शप प्रत्यय का विधान करेंगे वहां पर हम सिर्फ अ लगाएंगे, पूरा शब्द नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि शप में से श और प की इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, स्पष्ट आपको हो गया होगा। हालांकि बहुत बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे विद्यार्थी के हिसाब से पढ़ा रही हूँ जो अभी बीए करके आया है, जिसने अभी बीएड किया है, जो रीट का एग्जाम पहली बार तैयारी कर रहा है। तो उसके हिसाब से सब चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो इस तरीके से ये इत संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र काम करते हैं। अब कौन कौन से 6 सूत्र हैं? सबसे पहला सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र ये कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। देखिए, अनुनासिक क्या होता है? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण नासिका से किया जाए, नाक से किया जाए, वो अनुनासिक वर्ण होता है। अब जो वैदिक संस्कृत थी उसमें 2 तरीके के स्वर प्रयुक्त होते थे। वर्तमान में हम बहुत कम इस तरीके के स्वर प्रयुक्त करते हैं, लेकिन पूर्व में 2 प्रकार के स्वर प्रयुक्त होते थे। कौन कौन से? अनुनासिक जैसे अ को आपको बोलना है, अगर आप उसको नासिका से बोले इस तरीके से, तो वो हो जाएगा अनुनासिक स्वर। तो उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है इस सूत्र से। उपदेश अवस्था क्या है? उपदेश अवस्था का तात्पर्य ये है कि पाणिनि ने, कात्यायन ने और पतंजलि ने, इन मुनियों ने जिन जिन भी चीजों का विधान किया है, जिन धातुओं के विषय में बताया है, जिन प्रत्ययों के विषय में बताया है, जिन आगमों की बात की है, आदेश की बात की है, सूत्रों की बात की है, गणों की बात की है, जो भी बताते हैं ये, वहां पर अगर कहीं भी अनुनासिक अच हो तो उनकी इत संज्ञा का विधान उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र करता है। ये जो सूत्र है ना, बहुत कम प्रवृत्त होता है हमारी लौकिक संस्कृत में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सूत्र क्या कहता है। सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में विद्यमान। उपदेश अवस्था, अगर आपसे पूछे उपदेश अवस्था क्या है, तो उपदेश आद्यो उच्चारणम, आदि में जो मुनि हुए हैं उनका उच्चारण, उन्होंने जिनके भी विषय में बताया, जैसे पाणिनि ने बताया है कि इतनी धातुएं होती हैं, इतने गण होते हैं, ये सूत्र हैं, इतने प्रत्यय होते हैं, इस तरीके के प्रत्यय होते हैं, तो वो जो भी उन्होंने बताया है उसमें अगर कहीं अनुनासिक अच हो, तो अनुनासिक स्वर हो, तो उसकी इत संज्ञा का विधान ये सूत्र करता है। अब देखिए, इनमें जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र कहाँ पर इत संज्ञा का विधान करता है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पर और किसकी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो सूत्र है ये कहाँ पर करता है? उपदेश अवस्था में, अर्थात धातु में भी कर देगा, प्रत्यय में भी कर देगा, आगम में भी कर देगा, आदेश में भी कर देगा, सूत्रों में भी कर देगा, सब जगह ये इत संज्ञा का विधान करेगा। और किसकी इत संज्ञा करेगा? ये अनुनासिक अच की। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है? हलन्त्यम सूत्र ये कहता है
कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की अंतिम व्यंजन की, हल क्या होता है? व्यंजन। तो उपदेश अवस्था का तात्पर्य हो जाएगा धातु, आगम, प्रत्यय, सूत्र इत्यादि, गण इत्यादि। तो उनमें विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा का विधान हलंत्यम सूत्र करता है। और जब उनकी इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोपः से उनका लोप भी हो जाता है। अब जैसे देखिए, ये डुक्रिय धातु है, जो क्री करणार्थ धातु होती है, करणार्थ करोति कुरुतः, इस तरीके से जो धातु हम करते हैं ना यूज, करोति करता है, करते हैं, तो वो हम देखते हैं क्री, लेकिन मूलतः वो कौन सी धातु है? डुक्रिय धातु है। कौन सी धातु है? डुक्रिय। इस डुक्रिय धातु में ये जो अंतिम इय आपको दिखाई दे रहा है, इय क्या है? हल है। तो ये हल है और अंतिम हल है। कैसा हल है? धातु में स्थित अंतिम हल है। तो जो हलंत्यम सूत्र है, इस सूत्र से इस धातु में, उपदेश अवस्था में धातु में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी, इया की इत संज्ञा हो जाएगी और उसका तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। यहाँ पर डू की भी इत संज्ञा होगी, लेकिन इस डू की इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र दूसरा होगा। तो इया की इत संज्ञा का विधान कौन करता है? हलंत्यम सूत्र करता है। इसी प्रकार जैसे नुम है, नुम का आगम कई जगह पर होता है, जैसे न अश्वः अनश्वः, इस तरीके का शब्द बनता है न प्लस अश्वः। जब इनमें संधि होती है तो क्या बनता है? अनश्वः। यहाँ पर ये न का, नुम का आगम होता है, नुम के आगम का विधान है। तो इस नुम के आगम में जो ये अंतिम म आपको दिखाई दे रहा है, अंतिम हल दिख रहा है, इसकी इत संज्ञा का विधान कौन करता है? इसकी इत संज्ञा का विधान करता है हलंत्यम सूत्र। इसी प्रकार शप प्रत्यय है, तो ये अंतिम जो प है, इसकी इत संज्ञा का विधान कौन करता है? हलंत्यम करता है। तो हलंत्यम सूत्र उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। तो कहाँ पर करता है? हो जाएगा उपदेश अवस्था में। और किसकी इत संज्ञा करता है? अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब तीसरा सूत्र है, अच्छा, इसका एक अपवाद भी है। हलंत्यम सूत्र से जो इत संज्ञा का विधान होता है, इसमें एक अपवाद है। वो क्या है? न विभक्तौ तुस्मः, विभक्ति में स्थित तू अर्थात तवर्ग की, स सकार की और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। अब विभक्ति से क्या तात्पर्य है? विभक्ति से तात्पर्य आप केवल सुप इत्यादि ना समझें। सु औजस अमौजस, ये जो 21 प्रत्यय हैं विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले, और इसके अतिरिक्त जो तिप तस झी इत्यादि 18 प्रत्यय है, इन 21 और 18 प्रत्ययों में तवर्ग अगर अंत में हो, तथा द ध न अगर अंत में हो, सकार अगर अंत में हो और मकार अगर अंत में हो, तो इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। ये इसका अपवाद है हलंत्यम का। तो अपवाद भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, अगर परीक्षक सचमुच आपकी परीक्षा लेना चाहता है तो इस तरीके से वो प्रश्न बना सकता है कि आपको दे देगा कि निम्न में से किसकी हलंत्यम से इत संज्ञा नहीं हुई। वहां पर आपको एक ऐसा उदाहरण देगा जिसमें सु इत्यादि प्रत्यय लगे होंगे और वहां पर वो आपसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप और तिंग इत्यादि प्रत्यय जहां पर हो, वहां पर तवर्ग की अंत में कहीं पर अगर तवर तथा दध न आ जाए, स आ जाए या म आ जाए, तो उनकी इत संज्ञा नहीं होगी हलंत्यम से। अगला इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है आदिर्यि टुडवः। देखिए, अब तक जो दो सूत्र थे वो उपदेश अवस्था में विद्यमान धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश सभी की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो सूत्र है ये सिर्फ धातु के संबंध में विधान करता है कि धातु के आदि में स्थित ये की, किसकी? ये की, टू की अर्थात टवर्ग की और डू की, टू की और डू की संज्ञा हो जाती है। सॉरी, टवर्ग नहीं है, यहाँ पर टू ही है। तो धातु के आदि में स्थित कोई भी धातु है, अगर उसके आदि में ये हो, टू हो और डू हो, तो उसकी इत संज्ञा का विधान कौन सा सूत्र करता है? आदिर्यि टुडवः सूत्र करता है। तो जैसे देखिए, इसके उदाहरण देखिए, ये भी एक धातु है, भी भयार्थक धातु है। तो इसकी मूल धातु क्या है? ये भी धातु है। इसमें जो ये है, इसकी इत संज्ञा का विधान कौन करता है? इसकी इत संज्ञा का विधान आदिर्यि टुडवः करता है। धातु के आदि में स्थित ये की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है और केवल मात्र भी शेष रह जाता है। इसी प्रकार एक और धातु है टू नदी। टू नदी धातु में ये जो आदि में स्थित टू है, इसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। इसी प्रकार डुक्रिय धातु जो है, इसमें ये जो डू है,
इसकी इत संज्ञा का विधान कौन करता है? आदिर्ही टुडवह करता है। तो डु क्रिया में डू की इत संज्ञा आदिर्ही टुडवह से हो जाएगी। इया की इत संज्ञा किससे हो जाएगी? हलंत्यम से हो जाएगी और तस्य लोपः से दोनों का लोप हो जाएगा। और फिर क्या शेष रहेगा डुक्रिय धातु में? क्री। तो इस प्रकार से ये धातुएं कार्य करती हैं। इस प्रकार से ये इत संज्ञा के सूत्र काम करते हैं। चौथा इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है शह प्रत्ययस्य। शह प्रत्ययस्य सूत्र क्या कहता है? ये प्रत्यय के संबंध में विधान करता है। क्या कहता है? कि प्रत्यय के आदि में स्थित श की इत संज्ञा हो जाती है। अगर कोई ऐसा प्रत्यय है जिसके आदि में ये मूर्धन्य श हो तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे शफ एक प्रत्यय होता है, श्वुन एक प्रत्यय होता है। इन श्वुन और शफ प्रत्यय के आदि में, इनके पूर्व में जो स्थिति ये श है, इसकी इत संज्ञा का विधान ये शह प्रत्ययस्य सूत्र करता है। तो इनसे इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। तो ये सिर्फ किसके संबंध में विधान करता है? देखिए कहाँ पर करता है और किसकी इत संज्ञा करता है? तो करता तो है प्रत्यय के आदि में। कहाँ पर? प्रत्यय के आदि में। और किसकी इत संज्ञा होती है? श की इत संज्ञा होती है। पांचवा इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है चूटू। चूटू सूत्र क्या कहता है? कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। चूटू जो सूत्र है ये भी प्रत्यय के आदि में स्थित की ही संज्ञा करता है। केवल मात्र प्रत्ययों के संबंध में ये विधान करता है कि अगर किसी प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के पूर्व में पहला वर्ण चवर्ग का हो, अर्थात च छ ज झ ञ हो, या फिर टवर्ग का हो, ट ठ ड ढ ण हो, इन 10 में से कोई भी वर्ण अगर किसी प्रत्यय के आदि में है, प्रत्यय के पूर्व में है, तो उसकी इत संज्ञा चूटू सूत्र से हो जाती है। जैसे देखिए जस है, सुऔजस, सुऔजस होता है ना, उसमें ये जो जस है इसमें ये प्रत्यय है, ठीक है, और इसके आदि में क्या है? ज है। तो ज किस में आता है? चवर्ग में आता है, च छ ज। तो यहाँ पर ये जो ज है इसकी इत संज्ञा का विधान कौन सा सूत्र करेगा? इसकी इत संज्ञा का विधान करेगा चूटू सूत्र। और इत संज्ञा होने से तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा और यहाँ पर अह शेष रहेगा। अगला है जैसे टाप प्रत्यय है। टाप एक स्त्री प्रत्यय है। इसमें ये जो टा है इसकी इत संज्ञा किससे होती है? इसकी इत संज्ञा होती है चूटू सूत्र से। प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में स्थित टा है, तो इसकी इत संज्ञा चूटू से हो जाती है। इस पा की इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है और टाप में आ ही शेष रहता है। तो चूटू जो सूत्र है वो प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग की, च छ ज झ ञ की, और टवर्ग की, ट ठ ड ढ ण की, अगर ये 10 वर्ण किसी भी प्रत्यय के आदि में स्थित हो तो चूटू सूत्र उनकी इत संज्ञा का विधान कर देता है। और छठा सूत्र है इत संज्ञा का विधान करने वाला लशक्व तद्दिते। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लशकु प्लस अतद्दिते। ये जो सूत्र है ये भी प्रत्यय के संबंध में ही विधान करता है। ये कहता है कि प्रत्यय की आदि में ल की, श की और कु अर्थात कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन किस में नहीं होती? अतद्दित। देखिए प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? कृदंत, तद्दित और कृत प्रत्यय, तद्दित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो जो तद्दित प्रत्यय हैं, शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं, उनमें ये सूत्र नहीं लगेगा। किंतु जो कृदंत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं, उनमें अगर कृत प्रत्ययों के प्रारंभ में ल हो, श हो और कवर्ग क ख ग घ ङ हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे देखिए हमारे पास है ल्यप प्रत्यय। ल्यप कैसा है? कृत प्रत्यय है, धातुओं के साथ होने वाला प्रत्यय है, इसके आदि में ल है तो अतद्दित हो गया अर्थात कृत हो गया। आदि में ल है तो लशक्व तद्दिते सूत्र लग जाएगा, इस ल की इत संज्ञा हो जाएगी। और ये जो पा है इस पा की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, और दोनों का ही तस्य लोपः से लोप हो जाएगा और ल्यप में य शेष रहेगा। इसी प्रकार जैसे शप प्रत्यय है तो शप में आदि में स्थित ये जो श है, इस श की लशक्व तद्दिते किसकी करता है? ल की, श की और कवर्ग की। तो श है आदि में और कैसा प्रत्यय है? अतद्दित प्रत्यय है, तद्दित नहीं है। तो यहाँ पर
श की इत संज्ञा हो जाएगी, प की इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी और इसमें अशेष रहेगा। इसी प्रकार त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय के आदि में स्थित क है, तो कवर की भी होती है लशक्व तद्धिते से, तो इस क की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी और इसका तस्य लोपः से लोप होकर त्वा में क्या शेष रहता है, त्वा ही शेष रहता है, क की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये जो 6 सूत्र हैं ये अलग अलग स्थानों पर इत संज्ञा का विधान करते हैं। इसके अतिरिक्त कात्यायन ने एक वार्तिक भी दिया है, इर इत संज्ञा वक्तव्या, इर की भी इत संज्ञा माननी चाहिए, कहनी चाहिए। अब ये तो इससे स्पष्ट हो गया कि इर की इत संज्ञा होगी, कहाँ पर होगी, किसी भी धातु के अंत में स्थित अगर इर हो, किसी भी धातु के अंत में इर हो तो उसकी इत संज्ञा का विधान ये वार्तिक करता है। तो जैसे देखिए च्युतिर, द्युतिर, इस तरीके की धातुएं होती हैं जिनके अंत में इर होता है। ये जो अंतिम इर है इसकी इत संज्ञा का विधान ये वार्तिक करता है। तो ये सिर्फ धातुओं के संबंध में विधान करता है और कहाँ पर करता है, धातु के अंत में करता है। तो ये इत संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आप अच्छे से इनको पढ़िए, इनको रिवाइज कीजिए, कौन सा सूत्र कहाँ पर करता है, किसकी करता है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार में अगर आपको समझ आ गया है, याद नहीं हुआ है, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बार बार देख सकते हैं। आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। एक आप इस तरीके की एक तालिका बना लीजिए जिसमें आप लिख लें कि कौन सा सूत्र, जैसे इस तरीके की तालिका बनाइए, यहाँ पर लिखिए धातुओं में, प्रत्ययों में, केवल धातुओं में, तो वहाँ पर आप सूत्र लिखिए कि ये सूत्र धातु में भी करता है, प्रत्यय में भी करता है, ये केवल धातु में करता है, ये प्रत्यय में करता है। तो इस तरीके से बना बनाकर अच्छे से याद करिए, क्योंकि इत संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में देखा जाता है। तो संज्ञाओं में आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इत संज्ञा को पढ़ा है। आज का जो वीडियो है इसको अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे की संज्ञाओं को देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करके जाइएगा। इसके अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए कि अगर वो संस्कृत भाषा से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।